नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र देवांगन आप सभी का फिर अपने YouTube चैनल माई बजट माई होम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि बहुत सारे क्लाइंट जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और रायपुर में प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करे वो किस लोकेशन पे करे। बहुत सारे लोग भटकते हैं कि उनको रायपुर में सेज बहार रोड पे चाहिए या विधानसभा रोड पे चाहिए या और जो दूसरे जो अलग अलग सड़कें हैं उस लोकेशन पे चाहिए। पर उसमें होता क्या है कि अगर कोई मैं देखूं कि अगर नॉर्थ साइड का कोई क्लाइंट है और वो साउथ में प्रॉपर्टी लेता है तो फिर बाद में ये समस्या आ जाती है उनकी कि उस लोकेशन में उनको वापस जाना नहीं है, तो उस लोकेशन में प्रॉपर्टी क्यों ले। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक लोकेशन के बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँगा, उसके कनेक्टिविटी के बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेना सही रहेगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ रायपुर शहर के दक्षिण में जो रोड है पुराना धमतरी रोड, उस लोकेशन के बारे में, और वो लोकेशन किस जगह से कनेक्टेड है जहाँ के लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। वैसे तो प्रॉपर्टी कहीं भी खरीदा जा सकता है, पर उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि उनकी कनेक्टिविटी उस लोकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोस्तों, सेज बहार जो रोड है ये पुराना धमतरी रोड को कहा जाता है। पुराने धमतरी रोड पे सेज बहार स्थित है और ये पुराना धमतरी रोड रायपुर के संतोषी नगर चौक से लेकर के अभनपुर या जो भखारा वाली जो रोड है वो धमतरी को जाती है और धमतरी से जगदलपुर को जाकर के कनेक्ट हो जाती है। इस रोड पे अगर देखेंगे तो बहुत अलग अलग अभी नए सड़कों का निर्माण चल रहा है, जैसे कि रिंग रोड नंबर 1 है। रिंग रोड नंबर 1 तो आप जानते ही होंगे। उसके अलावा अभी पैरेलल में ही कमल विहार जो परियोजना है गवर्नमेंट का, जो 16 एकड़ का परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, एशिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है जिसको अवार्ड मिला हुआ है। वो कमल विहार जो प्रॉपर्टी है, प्रोजेक्ट है, वो पुराने धमतरी रोड पे ही आता है और वहाँ पर बहुत सारे अभी नए नए एमिनिटीज़ भी बन रहे हैं। कमल विहार योजना जो है सरकारी योजना है जहाँ पर प्लॉट्स और फ्लैट्स के कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। वहाँ पर प्लॉट की आज की डेट की, अगर मैं 2022 में बैठा हुआ हूँ तो 2022 में वहाँ पर प्लॉट की जो प्राइसिंग है वो 2200 से लेकर के 2500-2700 रुपया प्रति स्क्वायर फीट का प्राइसिंग है वहाँ पर। और उसी लोकेशन में काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है कमल विहार योजना जो है, लेकिन वहाँ जो है आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट से जाकर के संपर्क करके प्रॉपर्टी खरीदना होता है। और कुछ लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर इसके साथ अगर देखा जाए कि आपको कमल विहार योजना में प्रॉपर्टी नहीं लेना है तो बाहर भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं, सारे टाइप के बिल्डर्स आपको वहाँ मिलेंगे जो आपके कम से कम बजट में भी आपको फुलफिल होगा। और अच्छे प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ भी आपको अगर चाहिए तो भी आपको पुराने धमतरी रोड को में देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए पुराने धमतरी रोड पे तो वहाँ एक सबसे बड़ा वाटर रिक्रिएशन पार्क बन रहा है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, प्रपोज्ड है, जो कि आने वाले समय में बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी 2022 में ये जो रोड है पुराने धमतरी रोड है काफ़ी समय से प्रपोज्ड था 4 लेन रोड बनने के लिए। अब ये आपको मौके पर 4 लेन रोड का काम लगभग कंप्लीशन होते दिखना शुरू हो गया है। तो पुराने धमतरी रोड पे इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बोलना चाहिए सोने पे सुहागा है। काफ़ी समय से अगर आप सोच रहे होंगे कि उस लोकेशन में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या वो रोड नहीं बना है, तो ये रोड अब कंप्लीट होने को आ गया है, जिससे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है। आप अगर दूसरे शहर से जैसे धमतरी, जगदलपुर, गरियाबंद या दंतेवाड़ा वगैरह कहीं से भी आते हैं तो ये रोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई है और टाइम भी अब बचने को आ गया है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ अगर देखेंगे कमल विहार का जो एरिया आता है वो डूंडा कहलाता है। डूंडा में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है, डेवलपर्स है और बहुत सारे चीज़ों का और निर्माण भी हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा देखेंगे डूंडा के बाद आ जाता है सेज बहार। सेज बहार रायपुर के पुराने धमतरी रोड का सबसे हॉट मार्केट है। ये हॉट मार्केट होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एजुकेशनल हब है। जितने भी बड़े स्कूल है, जितने भी बड़े कॉलेज है, आपको सारा का सारा पुराने धमतरी रोड में सेज बहार में ही देखने को मिलता है। आप यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज देख सकते हैं, आप यहाँ पर शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज देख सकते हैं, आप यहाँ पर इंडस वर्ल्ड स्कूल देख सकते हैं, कृष्णा पब्लिक स्कूल देख सकते हैं,
बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस है, कुशा भाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, वो भी आपको पुराने धमतरी रोड पे ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें स्कूल कॉलेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और स्कूल कॉलेजेस होने के कारण से ये जो लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा प्राइम हुआ। सन 2006-2008 के बाद अचानक से इस लोकेशन में प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ी और बहुत सारे बिल्डरों ने अपना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। और आज की डेट में अगर देखेंगे तो बिल्डर्स अपने उन प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। और सेज बहार के अलावा फिर हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर और एक दो एरिया आ जाते हैं। फिर इसी लोकेशन से आपको नया रायपुर की कनेक्टिविटी मिलती है। नया रायपुर अगर आपको जाना है तो आप सेज बहार से बोरिया कला होते हुए भी निकल सकते हैं, धनेली होते हुए, या चाहे तो आप सेज बहार से थोड़े आगे में छछान पैरी चौक आता है, वहाँ से भी आप केंद्री की तरफ मूव कर सकते हैं। केंद्री में नया रायपुर का रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, तो यहाँ से अप्रोच लगभग 8 से 9 किलोमीटर का अप्रोच पड़ता है पुराने धमतरी रोड से नया रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है और यहाँ पर निवेश करना मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी सारे अच्छे बिल्डर्स हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं जो इस लोकेशन में अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनली रूप में मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपको बस देखना ये होगा कि डेवलपर कैसा है, डेवलपर का रिकॉर्ड कैसा है, डेवलपर ने और कितनी प्रॉपर्टीज़ आपको या मार्केट को हैंड ओवर किया है। रियल इस्टेट में ये कुछ चीज़ों को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको तो इसी लोकेशन में सबसे बड़ा हाउसिंग बोर्ड का कॉलोनी है, जहां पर सेज बहार में ही फेज़ 1 और फेज़ 2 काफ़ी बड़ा लगभग 1700 और 1500 3000 इस परिवारों के लिए 3000 मकानों का वहाँ पर योजना बना हुआ है, जहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा लोग आज के डेट में निवासरत है। और ये एरिया नगर निगम सीमा के लगभग अंदर आने को है, कुछ ही सालों में भी नगर निगम सीमा के अंदर आ जाएगा सेज बहार जो है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शहर का जो एक सबसे बड़ा क्राउड है आज इसी लोकेशन पे मूव कर रहा है, इसी लोकेशन पे जा रहा है। तो आप सेज बहार को मतलब पुराने धमतरी रोड में आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप तत्काल घर बना के भी रहना चाहें तो डूंडा सेज बहार तक का लोकेशन शहर के अंदर आ जाता है। आपको आसपास में मार्केट और जो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस ये आपको आसपास में ही मिलता है। सेज बहार के थोड़े आगे जाएंगे तो वो मैं कह सकता हूँ कि अभी तत्काल में आप एकदम से नहीं रह सकते वहाँ पे, या रह भी लेंगे तो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेवलपर ने तो अपना डेवलपमेंट पूरा कर चुका है, कुछ जो डेवलपर्स है। लेकिन मैं अगर सोचता हूँ कि 4-5 साल बाद का जो फ्यूचर है वो छछान पैरी हो गया, कोलर हो गया, खिलोरा हो गया, ये जो लोकेशंस है यहाँ पर भी पूरी तरीके से क्राउड भर जाएंगे। अगर यहाँ के लिए भी आप प्लानिंग करें, क्योंकि यहाँ पर अभी प्राइसिंग थोड़ी कम है। सेज बहार में आप देखेंगे तो अभी 2022 में अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को मैं ऑन एवरेज लूँ तो 1800 रुपये स्क्वायर फीट से 2000 रुपये 2200 रुपये स्क्वायर फीट तक का प्राइसिंग आज सेज बहार में आ चुका है। तो अगर आपको थोड़े कम बजट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सेज बहार से 2-3 किलोमीटर आप आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको 900-1000 रुपया के अंदर में पर स्क्वायर फीट के अंदर में आपको प्लॉट मिल जाएगा, जहाँ पर आप बहुत आसानी से बैंक फाइनेंस भी चाह करके उसके माध्यम से भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके अलावा और भी थोड़े से आपको अगर सस्ते प्रॉपर्टी चाहिए तो आप और आगे बढ़ सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी आगे जाएंगे तो जितना दूर जाएंगे उतना लंबा समय आपको आपके प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा देखता हूँ मैं इन्वेस्टरों के बीच में कि मेरे साथ भी कुछ होता है, मेरे साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिए हुए लोग हैं कि आज प्रॉपर्टी खरीदा उन्होंने और 2 साल बाद अचानक से बोलते हैं कि भैया प्रॉपर्टी को सेल करना है और मुझको क्या रेट मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, रियल इस्टेट मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस मांगता है। बिना पेशेंस का वहाँ पर एप्रिसिएशन का चांसेस नहीं है। कई ज़मीनों का काम ऐसा होता है, कई ज़मीनें ऐसी होती है, जब मैं बोल सकता हूँ किस्मत वाली बात है कि 1 साल बाद ही एक अच्छा एप्रिसिएशन आ जाता है। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए प्रॉपर्टी के लाइन में, प्रॉपर्टी के मार्केट में, तो मिनिमम आपको 5 साल उस प्रॉपर्टी को रोक के रखने पर ही आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, तभी आपका निवेश आगे जाता है। मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, सामान्य सा कैलकुलेशन है। अगर आप रियल इस्टेट में निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि रियल इस्टेट में आप 5 साल के बाद के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। 5 साल और 5 साल के पहले तक का आपने जितना पैसा लगाया है उतने ही पैसे की आपकी वापसी होती है, उससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मैक्सिमम आज की डेट में क्लाइंट्स जो है बैंक से फाइनेंस कराते हैं, बैंक से पैसा लेकर के प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अगर मैं 7-8% का भी ब्याज दर अगर देखूँ मैं
तो 8% के ब्याज दर के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए का भी लोन लेता है तो समझ लीजिए आप लगभग 8,000, 8,500, 9,000 रुपये का EMI बनता है। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी में 8-9 हज़ार का EMI बनता है। और ब्याज देते देते अगर कहीं 10 लाख रुपए का EMI लोन लिया हुआ है और 5 साल बाद के लिए अगर वो जमा करता है, मतलब समझ लीजिए उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए ही होगा। और इन्होंने जो मूलधन में प्रॉपर्टी खरीदा है, जिस रेट में प्रॉपर्टी खरीदा है, उससे ब्याज को और मिला लिया जाए तो 5 साल में उतने ही वैल्यू का प्रॉपर्टी बनता है। लेकिन अब उसके बाद जो ग्रोथ होता है वो बोलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है उस तरीके से रियल इस्टेट का ग्रोथ होता है। कभी भी रियल इस्टेट में लंबा एप्रिसिएशन चाहिए आपको तो आप 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद का आप रियल इस्टेट में सोच करके निवेश करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से निवेश करके आप अपने पैसे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और अगर आप सोचेंगे कि 1 साल बाद ही मैं इसको बेच दूं तो फिर वो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एप्रिसिएशन के साथ आपको हो सके तो डेप्रिसिएशन भी मिल जाए, क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भी चीज़ बिकता है तो उसके पीछे लागत लगी होती है, मार्केटिंग की एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे। कोई रियल्टर अगर काम कर रहा है, कोई एजेंट काम कर रहा है तो उनको भी 2 पैसा कमीशन भी जाता है, क्योंकि उनका मेहनत का है, उनका हक का है, तो वो सारा चीज़ जोड़ करके देता है। लेकिन आप 1 साल बाद अगर मार्केट में बेचने जाओगे तो वो पैसा टूट जाता है। 1-2 साल में आपको बड़ा एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। उसके बाद अगर आप निकालेंगे तो शायद एप्रिसिएशन आपको थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद के लिए लीजिए, तब आपका पैसा आपको कई गुना ज़्यादा हो करके मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको सेज बहार का एक छोटा सा बताया हूं कि सेज बहार या पुराना धमतरी रोड में आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अभी बड़े बड़े हाईवेज भी गुजर रहे हैं। अभी रायपुर का रिंग रोड नंबर 4 भी उसी रोड पे बनने वाला है। MR44 है जो कमल विहार परियोजना से लग करके बनेगा। और तो और सबसे बड़ा जो पूरे देश में जो भारतमाला परियोजना जो बन रहा है, जो 100 सड़कों का निर्माण हो रहा है, वो आपको हमारे रायपुर में ही पुराने धमतरी रोड को ही क्रॉस करके जा रहा है, जो कि छछान पैरी से थोड़े आगे में कोलर एरिया आता है, वहाँ के आसपास में है। तो आप अभी पुराने धमतरी रोड पे पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिसमें से आपको 5 साल 7 साल रुकना पड़ेगा पैसा लगा के, और आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है वहाँ पर पैसा निवेश करने से। तो ये वीडियो में मैंने आपको पुराने धमतरी रोड के बारे में बताया, बहुत छोटे से तरीके से बताया मैंने। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा तो एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं पुराने धमतरी रोड पे तो आप बिल्कुल निवेश कीजिए। और उस लोकेशन के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं आप उसमें कॉल कर लीजिए। आपको हमारे टीम के लोग आपको बता सकते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी पे आपको निवेश करना चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, या किस प्रॉपर्टी में आपको रेरा से रजिस्टर्ड है। हम क्योंकि पूरे प्रॉपर्टीज़ हमारे रेरा से रजिस्टर्ड ही है, बैंक से फाइनेंस आसानी से हो जाता है और आप भी सेफ़ रहते हैं, हम भी सेफ़ रहते हैं, बिल्डर भी सेफ़ रहते हैं। इन सब चीज़ों पे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। और कभी भी प्रॉपर्टी खरीदे तो रेरा से रजिस्टर्ड ही प्रॉपर्टी खरीदिए। बस यही आपको बताना चाह रहा था अपने इस वीडियो में। तो इतना ही बता करके मैं अगले वीडियो के लिए आपको इंतज़ार कराऊंगा। मैं अगले वीडियो हो सके तो किसी और लोकेशन के टॉपिक को बताऊं आपको कि किस लोकेशन में भी आप पैसा लगा सकते हैं, या उस लोकेशन के बारे में क्या क्या जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। तो ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सभी का अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन। थैंक यू सो मच।